हेलो गाइस, दिस इज़ EST लर्निंग एंड मोटिवेशनल चैनल बाय एकता त्यागी। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आप घर बैठे वैक्सीनेशन कर सकते हैं। जिस वैक्सीन की मार्केट में बाहर मारामारी है, तो उससे पहले आप जिन चीज़ों से वैक्सीनेशन कर सकते हैं, मैं वो चीज़ें आपको बताने आई हूँ। आप जानते हैं, शायद भूल रहे हैं उन चीज़ों को, या ये कहिए सही तरीके से उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। तो मैं उन्हीं चीज़ों को आपको रिमाइंड कराने आई हूँ। प्लीज़ फॉलो करना उन चीज़ों को। फ़ायदे मैं बताती हूँ आपको, नुकसान भी बताती हूँ उन चीज़ों के कि उनसे क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हो रहे हैं। पहला स्टेप आपका कि आपको मास्क कैरी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको वो सेव करता है। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, मास्क कैरी कर रहे हैं लेकिन उसे नाक पर कैरी नहीं कर रहे हैं। वो फॉर्मेलिटी के लिए नीचे, थोड़ी से नीचे अपना उन्होंने कर लिया और बस चल रहा है काम कि फ़ाइन से बच रहे हैं हम, और हमने मास्क कैरी कर रखा है। आपने, कुछ लोगों ने मास्क कैरी किया है लेकिन उसे नाक से नीचे कर लिया क्योंकि उन्हें सांस नहीं आ रही है। उन्हें ये बात समझ नहीं आ रही कि सांस आपको तब कहाँ से आ रही है जब आपको ऑक्सीजन की नीड हो रही है, तब भी तो आपको सांस की प्रॉब्लम है। उससे पहले थोड़ी सी सांस में प्रॉब्लम अगर आप मास्क के लिए फेस कर लेते हो, मास्क में आपको एक दिन प्रॉब्लम होगी, 2 दिन प्रॉब्लम होगी, तीसरे दिन वो हैबिट में आ जाएगा। कोई भी चीज़ हमारी हैबिट में तब तक नहीं आती जब तक हम उसे रेगुलर नहीं लेते। स्टार्टिंग में हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, और जो आपकी जान बचा रहा है, जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ उसे प्रॉपर तरीके से पहनो। आपने उसे प्रॉपर नहीं पहना तो उसके पहनने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बाहर जा रहे हैं, आपने उसे प्रॉपर तरीके से नहीं पहना है, तो आप वहाँ से इन्फेक्टेड होकर आ रहे हैं, आप अपनी फैमिली को इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो प्लीज़ अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए। आप सेफ़ हैं तो आपकी फैमिली भी सेफ़ है, और सब सेफ़। सिर्फ आपको खुद को सेव करना है। अगर हर व्यक्ति यही बात सोचे तो सब सेफ होंगे। इस समय पता नहीं कहाँ से कब किसके पास आ रहा है, क्योंकि लोग सही तरीके से सेफ्टी नहीं कर रहे हैं। सेकंड चीज़ आपकी आ रही है कि आपको हैंड वॉश करना है। आपने मास्क को कैरी किया सही तरीके से, आप बाहर गए, आपने पता नहीं किस किस चीज़ को टच किया। अगर आपने सही तरीके से घर आके हैंड वॉश नहीं किया, आपने जिस जिस चीज़ को टच किया, आप अपनी फैमिली के जिसके भी संपर्क में आए, अपने बच्चों के जिसके भी, आपने उन लोगों को वो इन्फेक्शन दे दिया। आपने कोविड वायरस उन लोगों को दे दिया अपने थ्रू। आपको पता ही नहीं चला कब वो आपके पास आया और कब आपने औरों को दे दिया। तो प्लीज़, आपने मास्क तो पहना, आपने सोचा मास्क तो मैंने पहन ही रखा था, मैंने तो N95 वाला पहना है या मैंने डबल कैरी किया है, तो मुझे तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर आपके हैंड से कहीं ना कहीं टच से जाएगा। तो प्लीज़, वो आपकी नीड है, आपकी आवश्यकता कि आपको हाथ धोने हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के। थर्ड चीज़ आपकी आ रही है प्रॉपर डिस्टेंसिंग। 2 गज की दूरी कहा जा रहा है, हम लोग उसे सही से नहीं मान रहे हैं। उसका फ़ायदा क्या है? देखो, अगर आप लोगों का कहना है कि भाई इन्फेक्टेड बंदे को पहनना है मास्क, हमें नहीं पहनना है। आपको इसलिए पहनना है क्योंकि जो इन्फेक्टेड बंदा है वो सही से नहीं पहन रहा उस मास्क को कैरी नहीं कर रहा, और ना ही सभी को पता कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है, किसको वायरस लगा हुआ है किसको नहीं है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें फैमिली के एक बंदे को कोविड होने पर सबका चेकअप हुआ, किसी को सिम्टम थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है। उसकी इम्यूनिटी पावर इतनी स्ट्रांग है कि उसको इफ़ेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन उससे जिस दूसरे बंदे में जा रहा है उसकी कंडीशन सीरियस है। तो जब हमें सिम्टम नहीं आ रहे, तो हमें पता नहीं चल रहा, हम लोग बाहर भी जा रहे हैं, मार्केट में सब काम कर रहे हैं, और उससे दूसरे में जा रहा है, एक चैन बन जाती है। फिर आपको भी पता है, इस चैन को आपको तोड़ना है। आपने 2 गज, आपको लग रहा है कि हम अपनी घर पे हैं, लेकिन आप जब बाहर गए और वो इन्फेक्टेड व्यक्ति भी बाहर आया, जहाँ आप जाके खड़े हुए उसने वहाँ आया था वो, और वहाँ इन्फेक्शन आया या वो वायरस आया, आप उसके जस्ट बाद जाके खड़े हुए, इन्फेक्शन वहाँ से आपको मिला वायरस। तो हमें नहीं पता कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह इन्फेक्टेड है, कौन सी नहीं, कहाँ वायरस हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा। आपको भी पता है कि जो वायरस है वो एक प्लेस पे बहुत समय तक रहता है। किसी चीज़ को टच कर दिया, उस पर अगर वायरस आ गया तो वो काफ़ी समय तक रहता है। तो प्लीज़, इसलिए हमें वो सारी सेफ्टी करनी है। अगर हमें इन्फेक्शन है
हम अपनी फैमिली को बचा सकते हैं इन सेफ्टी से। सपोज़ करो कहीं बाहर से अगर कोई बंदा इन्फेक्टेड हो गया और उसने घर पे आके हैंड वॉश किया या मास्क कैरी किया प्रॉपर तरीके से, तो वो अपनी फैमिली को बचा सकता है अगर 1% उसे आए। लेकिन अगर उसने भी सेफ्टी की, अगर उसने सही तरीके से हैंड वॉश किया, आके उसने अपना नहा लिया, कपड़े उसने धोने के लिए डाल दिया, अगर कोई उसे ऐसा लग रहा है मैं वहाँ से भीड़ भाड़ के एरिया में गया या मैंने कोई मेरे टच में आया, तो अगर उसने ऐसा किया तो वो वायरस को आप वहीं, आपने अपने हैंड वॉश को कर लिए, आपने मास्क कैरी किया था तो वो आपके नाक में या मुंह में नहीं जाएगा। सही तरीके से अगर आपने कैरी किया, आप खुद भी सेफ़ हो सकते हैं, अपनी फैमिली को भी। लेकिन अगर आपने इन तीनों चीज़ों का सही तरीके से पालन नहीं किया तो आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी। तो प्लीज़ उस वैक्सीनेशन से पहले जो हमें गवर्नमेंट दे रही है, जो WHO ने बताया, उससे पहले ये वैक्सीनेशन ज़रूरी है। आप इसको फॉलो कीजिए। आप वैक्सीनेशन के लिए बाहर जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं जहाँ कोविड के पेशेंट्स भी हैं, वहाँ आप जाके भीड़ लगा रहे हैं। आपको लग रहा है हम तो वैक्सीन लगवाने आए हैं, आप ना सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ना सही तरीके से मास्क लगा रहे हैं। अगर उस भीड़ में एक भी व्यक्ति हुआ इन्फेक्टेड और आपने इन सारी चीज़ों का पालन नहीं किया, तो आप वहाँ से वैक्सीन लगवाएं या ना लगवाएं, कोविड आप लेकर करके आ रहे हैं। आप अपने लिए वैक्सीन लगवा के ला रहे हैं, लेकिन अपनी फैमिली के लिए आप कोविड लेके आ रहे हैं। जिनके वो वैक्सीनेशन नहीं हुआ आपकी फैमिली में, वो लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं और उनकी जान पर बन सकती है। क्योंकि आपने तो वैक्सीन लगवा ली, आप सेफ़ हो सकते हैं, लेकिन वो लोग सेफ़ नहीं हो सकते। तो प्लीज़ सारी चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि जहाँ वैक्सीनेशन है वहाँ भी बहुत भीड़ है। आप लोग अपने नंबर के लिए कि सब लोग भीड़ लगा रहे हैं, हमारा नंबर, आज अगर आपका नंबर नहीं आया वैक्सीनेशन के लिए, तो कम से कम कोविड को तो घर मत लेके जाइए। कल आएगा आपका नंबर, परसों आएगा, लेकिन उस कल परसों के लिए आप कम से कम कोविड तो मत लेके जाइए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये सब चीज़ें आप ही के हाथ में हैं। हम सब लोग उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहे, जिस वजह से इतनी बुरी हालत है। ये आप लोग भी जानते हैं कि इसका रीज़न क्या है। अभी भी इतने लोग मैं देख रही हूँ जो लोग ना सेफ्टी कर रहे हैं और ना ही कुछ चीज़ों को मान रहे हैं। कुछ नहीं है, मतलब बहुत दिनों तक हो रहा है तो आप सेफ्टी नहीं कर रहे, तो फीवर है वैसे ही है, आप बाहर भी जा रहे हैं, आप सब चीज़ों को मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि फ़ीवर है मुझे तो वैसे ही हो रहा है। अगर आपको मान रहे हैं कि हो सकता है इस समय फ़ीवर भी नॉर्मल हो, लेकिन अगर फ़ीवर भी आ रहा है तो आप घर पे रह सकते हैं। आप अपनी सेफ्टी तभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा। बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, आज हल्का सा फीवर आया, 5-7 दिन बाद ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन चली गई, एक दिन उसे फीवर आया था और फिर सब खत्म। तो प्लीज़ जब आपको थोड़ा सा लगे तो आप सेफ्टी कीजिए। बाकी सारी चीज़ें भगवान के हाथ में होती हैं, भगवान की मर्ज़ी के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ये आप लोग भी मानते हैं, हम लोग भी मानते हैं, लेकिन जो सेफ्टी हम कर सकते हैं वो हमें कर लेनी चाहिए। ज़बरदस्ती नहीं कि आ बैल मुझे मार, कोविड वाले पेशेंट के पास चले जाओ कि भगवान चाहेगा तो हम मरेंगे, भगवान चाहेगा तो हमें बचा लेगा, तो ज़बरदस्ती जाके कोविड वाले के गले लग जाओ। तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। और आप लोग ऐसा ही कर रहे हैं, बिना सेफ्टी आप बाहर जा रहे हैं तो आ बैल मुझे मार वाली ही स्थिति है। आप सब लोग समझदार हैं, ये चीज़ें आपको पहले से पता है, लेकिन सोचो, इसको वीडियो को सुनने के बाद सोचना कि क्या कोई बात मैंने गलत कही है। ना मैं आपको कोई टोटका बता रही हूँ, ना मैं आपको कोई नुस्खा बता रही हूँ, सिर्फ ऐसी चीज़ें बता रही हूँ जो आप सुनकर फॉलो कर सकते हैं, सिर्फ आपकी फैमिली के लिए। आप सेफ, आपकी फैमिली सेफ। सोचिए जिसकी फैमिली से एक फैमिली से कई लोग जा रहे हैं, क्या जो लोग जीवित हैं वो किस स्थिति में हैं। तो प्लीज़ अपने लिए नहीं सोच रहे, एक बार उनके बारे में सोच के तब अपने ऊपर उस चीज़ को सोचिएगा कि क्या स्थिति हो सकती है। इतना डर बनाइए, डर उतना मत बनाइए। डर ना बनाने के लिए उन्हें कहा जा रहा है निगेटिविटी। जो मैंने लास्ट वीडियो अपनी अपलोड की थी उसमें मैंने पॉजिटिविटी के लिए बताया था, उससे लोगों ने मुझे कॉल करके बताया भी, मैसेज भी किए कि भाई उससे हमें बेनिफिट लगा। जो कोविड के पेशेंट थे उन्होंने कहा हमें बेनिफिट लगा। एक माइंड में पॉजिटिविटी भरी है उन चीज़ों से। तो प्लीज़ आप शेयर तो कर ही सकते हैं, हो सकता है कोई किसी की जान बच जाए, हो सकता है किसी को फ़ायदा लग जाए। मत कीजिए सब्सक्राइब, मत कीजिए लाइक, लेकिन यहाँ ज़िंदगी की बात है। अगर किसी चीज़ से किसी को फ़ायदा लग रहा है तो आपको एक शेयर करने में कुछ नहीं जा रहा। प्लीज़ अगर आप कर सकते हो तो शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है किसी को फ़ायदा लग जाए। आपको अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है दूसरे को अच्छी लग रही हो, दूसरा उसे फॉलो कर ले और उसका फ़ायदा हो जाए। तो सिर्फ बस इतना ही कहूँगी कि हम लोगों को सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर रहे,
जो गलत चीज़ें होती हैं उन्हें आसानी से सब लोग फॉलो कर लेते हैं, उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन वो कहते हैं ना कि सही राह बहुत कठिन होती है, तो वही चीज़ें हैं, सही चीज़ों को फॉलो करना भी उतना ही टिपिकल लगता है, ना ही वो हमारे माइंड में जल्दी से एंटर करती हैं। अरे तो सब बकवास, हर रोज़ कोई ना कोई बताता रहता है। लेकिन प्लीज़, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका पैसा खर्च हो रहा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपका नुकसान हो रहा है। हो सकता है आपको बेनिफिट हो जाए, आपके किसी रिलेटिव को बेनिफिट हो जाए, किसी कोविड पेशेंट को बेनिफिट हो जाए, या किसी हेल्थी फैमिली को बेनिफिट हो जाए कि वो कोविड पॉजिटिव ना बने। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और आप सेफ़ रहिए, घर पर रहिए, और प्लीज़ ये तीनों टिप्स आप वैक्सीनेशन से पहले फॉलो करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।